उदयपुर में 13 मई से शुरू हुए कांग्रेस चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है। चिंतन शिविर में विभिन्न मुद्दों पर 3 दिन तक चले चिंतन और मनन का निचोड़ आज सामने आ जाएगा कि आखिर मंथन के बाद विभिन्न मुद्दों पर पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा। कांग्रेस चिंतन शिविर की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे शुरू होगी और शाम को 4:15 तक कांग्रेस चिंतन शिविर का समापन हो जाएगा। दरअसल आज कांग्रेस चिंतन शिविर की कार्रवाई सुबह 11 बजे वर्किंग कमेटी की बैठक के साथ शुरू होगी। सोनिया गांधी सहित कांग्रेस वर्किंग कमेटी के तमाम सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे, जहां 6 समितियों राजनीतिक, सोशल जस्टिस, इकोनॉमी, संगठन, किसान, कृषि और यूथ एम्पावरमेंट के सदस्यों की ओर से 3 दिन तक चले मंथन और चर्चा के बाद तैयार किए गए प्रस्तावों पर वर्किंग कमेटी की बैठक में मुहर लगेगी और उसके बाद ही मंथन का निचोड़ सामने आएगा। उसके बाद पार्टी के शीर्ष नेताओं की ओर से 6 समितियों के प्रस्तावों की जानकारी मीडिया को दी जाएगी। इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक समाप्त होने के बाद दोपहर 1 बजे कांग्रेस चिंतन शिविर में आए 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का फोटो सेशन होगा। तमाम नेता फोटो सेशन में मौजूद रहेंगे। वहीं आज इस चिंतन शिविर के अंतिम दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भाषण होगा, जिसमें राहुल गांधी पार्टी की वर्तमान स्थिति और देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी के भाषण के बाद राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा चिंतन शिविर में आए प्रतिनिधियों और तमाम नेताओं के लिए धन्यवाद भाषण देंगे और शिविर में आने के लिए सभी का आभार व्यक्त करेंगे। शाम 4:15 पर कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो जाएगा। समापन के बाद सभी प्रतिनिधि वापस अपने अपने राज्यों को लौटना शुरू हो जाएंगे। चिंतन शिविर में आए पार्टी के कई नेताओं के आज माउंट आबू सहित कई ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने की बात भी कही जा रही है। तो आज तीसरा और आखिरी दिन है चिंतन और मनन का, और आज इस चिंतन और मनन का निचोड़ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि मेवाड़ में जिस तरह से बैठक चल रही है, लगातार तीसरा दिन है आज, और अभी सीडब्ल्यूसी की बैठक के साथ आज की कार्रवाई भी शुरू होगी। ठीक 11 बजे 6 समितियों के प्रस्ताव पर आज मुहर लगेगी और आज शाम को 4:15 पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भाषण के साथ शिविर का समापन होगा। वो धन्यवाद भाषण देंगे और उससे पहले 3 बजे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का भी आज भाषण होगा। तो आपको बता दें कि 3 दिन तक कांग्रेस का ये मंथन जो कि उदयपुर में चल रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में सत्ता की चाहत रखकर रास्ते तलाशने के लिए कांग्रेस का नव संकल्प शिविर, जिसमें कल दूसरे दिन भी चिंतन और मनन का दौर चलता रहा और पार्टी के नेता 2024 के लिए नेतृत्व के चेहरे की मांग और जद्दोजहद करते रहे। एक ओर जहां कृषि और सामाजिक क्षेत्र के साथ अन्य सुधारों पर बात की गई, तो दूसरी ओर सियासी लक्ष्यों के लिए रणनीति पर भी कदम बढ़े। और एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग के बीच अब प्रियंका गांधी का नाम भी पुरजोर तरीके से बढ़ाया गया है। एक और राहुल गांधी की जनजागरण यात्रा तय होने से उनकी भी यात्रा तय हुई है, तो दूसरा सवाल ये कि अब प्रियंका की भूमिका का है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने यह कहकर प्रियंका का नाम बढ़ाया कि राहुल गांधी 2 साल से अध्यक्ष पद के लिए मना कर रहे हैं और इसीलिए प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहिए। और सिर्फ प्रमोद कृष्णन ही नहीं, पार्टी में एक ऐसा बड़ा धड़ा है जो अब प्रियंका गांधी की अगुवाई का समर्थक है, लेकिन राहुल की अगुवाई को चाहने वाले अभी ज्यादा हैं। कांग्रेस की पूरी सियासत की धुरी इन दिनों सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ही इर्द गिर्द घूमती रही है। राहुल गांधी यदि अध्यक्ष नहीं बनते हैं तब फिर प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी देने की बात कई बार उठ चुकी है। वहीं राहुल की इस यात्रा के बाद उनकी ताजपोशी हुई तो भी प्रियंका की भूमिका को अहम माना जा रहा है। हालांकि प्रियंका गांधी को कांग्रेस अब तक फ्रंट में उतारने की पक्षधर नहीं रही है, लेकिन इस शिविर में बड़े बदलाव का रुख अब किधर जाता है ये कहना अभी मुश्किल है।
चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुशील सिसोदिया फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, जिस तरह से ये मंथन चल रहा है, आज तीसरा और आखिरी दिन है, तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है और कार्रवाई क्या 11 बजे ही शुरू होगी? बताया जा रहा है CWC की बैठक है सबसे पहले। देखिए, अभी 2 दिन से जो मंथन चल रहा था, जो इनसे 6 कमेटियां बनाई है ग्रुप डिस्कशन को लेकर के, उन कमेटियों का डिस्कशन हो चुका है 2 दिन। आज CWC की बैठक अभी 11 बजे होगी। वो करीब 2 घंटे चलने का बताया जा रहा है कि कमेटी की बैठक 2 से 2.5 घंटे चलेगी। उसमें जो कमेटियों ने डिस्कशन किए हैं वो अपनी कमेटियां रिपोर्ट रखेंगी। उन रिपोर्टों को फाइनल किया जाएगा कि कांग्रेस की आगे के विधानसभा लोकसभा चुनावों को लेकर रणनीति क्या रहेगी, क्या चुनाव प्रचार को लेकर क्या स्टैंड रहेगा, इन सारी चीजों को कहाँ संगठन में बदलाव किया जाना है, टिकटों का वितरण कैसे, क्या उसमें प्राथमिकता रहेगी, इन सारी बातों पे आज CWC मोहर लगाएगी। उसके बाद कांग्रेस की आगे की जो रहेगी जनता के बीच जाने की, वो उस रणनीति को फाइनल किया जाएगा। जी बिल्कुल। और सुनील, जिस तरीके से कल देखा गया था कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर, जिस तरह से लगातार सवाल उठते आए हैं, कल भी कहीं ना कहीं या तो राहुल गांधी, हालांकि ये भी सामने आया कि पिछले 2 साल से राहुल गांधी जिस तरह से मना करते आ रहे हैं अध्यक्ष पद को लेकर, तो उनके बाद कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का नंबर है। यानी ये देखा जाए कि अब नेतृत्व की जो बारी है वो राहुल और प्रियंका के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आ रही है, उसमें भी बदलाव हो सकता है। देखिए, प्रियंका को लेकर के केवल एक नेता है प्रमोद कृष्ण, उन्होंने प्रियंका की पैरवी की है। उन्होंने भी ये कहा है कि राहुल मना करते हैं, तो वैसे ये संभव नहीं लग रहा। आज माना जा रहा है कि CWC की बैठक के बाद ये तय हो सकता है कि राहुल गांधी को लेकर के कि वो चुनाव में उतरने की ऐलान हो सकता है कि वो राहुल गांधी अब तक तो यही कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अध्यक्ष नहीं बनेंगे, लेकिन आज जो CWC की बैठक होगी उसके बाद ये फैसला हो सकता है कि राहुल गांधी चुनाव के लिए तैयार हैं। चुनाव जो अध्यक्ष का चुनाव होना है इनका अगस्त सितंबर में, तो उसमें जा सकते हैं। जी। और आज सुनील, इस CWC की बैठक के बाद जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी, राहुल गांधी का भाषण भी होगा। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 दिन के इस मंथन का जो निचोड़ है वो आज सामने आएगा निकलकर। हाँ, आज ये मैंने जो अभी बताया आपको, CWC की बैठक होगी, उसमें ये जो कमेटियों के 2 दिन जो इनका पूरा डिस्कशन हुआ उसकी रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी। उसके बाद जब CWC बैठक खत्म होगी तो एक सभी जो गेस्ट आए उनके फोटो सेशन कार्यक्रम रखा गया है। फोटो सेशन के बाद लंच का रहेगा। लंच के बाद इनकी सभा होगी जिसको सोनिया गांधी, राहुल गांधी के संबोधित करने का है, और वो 4 बजे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा धन्यवाद भाषण देंगे। उसके बाद 4 बजे ये 3 दिवसीय संकल्प से संपन्न हो जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।